हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एजे। तो आईपी यूनिवर्सिटी ने आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है, यानी कि जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस है वो 5 कोर्सेज़ के लिए उनका डेट अनाउंस हो चुका है। और ये कौन से कोर्सेज़ हैं सबसे पहले ये जानते हैं। बीजेएमसी, बीएड, बीसीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, सीईटी कोड 126, 114, 125, 146, 122। तो ये जो हमारा नोटिस है ये 6 पेजेस का है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या है। आपको इस वीडियो में डिटेल मिल जाएगी कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, submission of counseling, participation fees and online verification of document of reserved category candidate only for candidate who have appeared for CET 2021 for those courses which I have already mentioned up। तो यहाँ पर डेट आया है कि जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग फीस का सबमिशन है, पार्टिसिपेशन फीस यानी कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का, तो ये सारा चीज़ कब होने वाला है इसका डेट आया है। तो देखते हैं सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, पार्टिसिपेशन फीस, रिजर्व कैटेगरी। तो ये पहले मैं बात कर रही हूँ कि जो कैंडिडेट अपेयर हुए थे सीईटी 2021 के लिए। रिजर्व कैटेगरी का एक अलग से पार्ट है जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट पहले अभी बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट ने जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था सीईटी 2021 के लिए, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है इस नेक्स्ट स्टेप। तो such candidate are required to register for online counseling and pay the counseling participation fees of ₹1000 non-refundable through net banking, credit card and debit card। तो ऐसे कैंडिडेट को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है ₹1000। और आपको बता दें कि एक बार आप इस फ़ी को पे कर दीजिएगा, उसके बाद आपको ये वापस नहीं मिल सकता है, भले आप एडमिशन ले या फिर आप ना ले। तो ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। और यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप पेमेंट काउंसलिंग फ़ी का करिए जो कि ₹1000 है, और तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग डेट है वो है 27/9/2021 को शाम के 4 बजे से, और एंड डेट है 5 अक्टूबर 2021 को 11:50 PM में। तो 27 से शुरू है और 5 को ख़त्म है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग डेज में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी में ये अक्सर हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा वेट करते हैं लास्ट के लिए, और लास्ट में वेट करने के कारण से आखिरी दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और ऐसे में साइट क्रैश होने की संभावना रहती है और आपका रजिस्ट्रेशन अटक सकता है बीच में। तो ऐसी गलती ना करें, इसलिए आप पहले ही इन 3 दिन तक आप कोशिश करें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर नोटिस है, नोट पॉइंट में कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मे अप्लाई सब्जेक्ट टू फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेरिट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देयर आफ्टर ओनली सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट will be considered for the process of choice filling. Your candidature in the whole registration process and admission process, selection process is purely provisional pending scrutiny of your eligibility as mentioned in admission brochure for academic session 2021 to 22। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार एक ट्विस्ट है यहाँ पर नोटिस में, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सीईटी एग्ज़ाम, सिर्फ वही चॉइस फिलिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पिछले साल जब रैंक लिस्ट आई थी तो उसमें देखा गया था कि जिन्हें -1, -16, -12, 0 ये सारे स्कोर आए थे, उन्हें भी रैंक अलॉट कर दिया गया था। तो इस बार सवाल ये उठता है कि क्या इस बार सारे स्टूडेंट को रैंक अलॉट किया जाएगा, या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होने के कारण से आईपी यूनिवर्सिटी एक मिनिमम स्कोर डिसाइड करेगा कि इतना स्कोर आने पे ही वो स्टूडेंट क्वालिफाई हो सकता है। तो अभी हमें रैंक आने के बाद ही पता चलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 27 तारीख को हमारा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे एक संभावना है कि रैंक उससे पहले ही आ सकती है, यानी कि हमारे पास अभी 2 दिन बचे हैं, कल और परसों, तो उसमें रैंक आने की संभावना है। तो आगे देखते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले मैं बात करूंगी ओवरऑल सभी के लिए जब रजिस्ट्रेशन आपको करना है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, और उसके बाद मैं बात करूंगी कि जो हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या उन्हें करना है। तो रिजर्व कैटेगरी वालों को भी पहले 27 से लेकर 5 तक अपनी काउंसलिंग प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन करवानी है, पर यहाँ पर उन्हें 28 तारीख से 7 अक्टूबर तक जो अपनी रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट है उससे वेरीफाई करवाना है।
तो चलिए देखते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट टू बी डन बाय GGSIP यूनिवर्सिटी और सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड पेड द रिक्विजिट फीस। तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, फ़ी पे कर दिया है, अब उनका रिजर्वेशन जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट में रेफर चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 आप रेफर कर सकते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ एडमिशन ब्रोशर। तो GGSIP यूनिवर्सिटी के साइट पे आपको एडमिशन ब्रोशर मिल जाएगा, जहाँ से आप रिजर्वेशन पॉलिसी की जो भी डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि जो भी हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी है यानी कि SC ST OBC जम्मू कश्मीर माइनॉरिटीज़ PWD डिफेंस जैन माइनॉरिटी सिख माइनॉरिटी EWS मुस्लिम, तो इन सभी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। और अब सवाल ये उठता है कि क्या जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम रिजर्व कैटेगरी वहाँ पे अपलोड नहीं किए थे रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट, तो क्या वो आगे इसका बेनिफिट ले पाएंगे? तो ऐसा सवाल बहुत सारे स्टूडेंट के मन में था। तो जी हाँ, वो इसका बेनिफिट ले पाएंगे और ये बहुत खुशी की बात है जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं और जिन्होंने तभी अप्लाई नहीं किया था किसी कारणवश। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर क्या करना है उन्हें। तो उन्हें अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उन्हें रिजर्व कैटेगरी के अंदर अपना डॉक्यूमेंट दिखा के वेरीफाई करना है और वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो एलिजिबल हैं इन सभी रिजर्वेशन के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर फिर से दिया हुआ है कि आप चैप्टर 6 पढ़ लें एडमिशन ब्रोशर का। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 6 पे वीडियो बना दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसे वीडियो बना दूँगी। वैसे आप बहुत आसानी से इसे पढ़ सकते हैं GGSIP के साइट पे से। तो जितना भी रिजर्वेशन कैटेगरी का वेरिफिकेशन है वो सारा ऑनलाइन होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि पिछले साल तो पैंडेमिक की वजह से हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, तो क्या इस बार भी होगी? तो जी हाँ, इस बार भी आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन प्रोसेस ही सारा कुछ होगा। अब यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट। तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो भी हैं उन्हें अपने नाम का सर्टिफिकेट इशू करके रखना होगा और जिस रीज़न से वो है उस रीज़न का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात है कि जो भी DOBC DSC DST कैटेगरी के अंदर आते हैं, OBC SC ST और दिल्ली के हैं, यानी कि जो दिल्ली कैटेगरी के लिए बेनिफिट लेना चाहते हैं GGSIP के फॉर्म में, जैसा कि आप जानते हैं कि 85% सीट्स रिजर्वेशन था हमारे दिल्ली स्टूडेंट के लिए। तो जो भी लोग इसमें बेनिफिट इसका लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्कूलिंग जो है वो दिल्ली से कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर OBC SC ST किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वो दिल्ली रीजन का होना चाहिए, तभी आपको दिल्ली के अंदर का जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मास्टर्स वालों के लिए कि OBC कैटेगरी में जो भी लोग हैं और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ के रिजर्वेशन के लिए आपका वो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद इश्यू होना चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। EWS सर्टिफिकेट के लिए भी वही है कि आपको 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन प्रोसेस है तो किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 9 मिनट से ज़्यादा के हो चुके हैं। तो ये मैं आपको सेपरेटली बता दूंगी कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी आप PDF में देख सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं एक वीडियो इस पर बना दूँगी। और बाकी वही दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी किस तरीके से पे करना है और क्या कैसे प्रोसेसेस हैं उसका अप्लाई करने का, तो वो सारा कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। बाकी 27 तारीख से ये आपका शुरू होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लें। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक देख ही लिए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।